दोस्तों, मैं हूं मनीष फ्रॉम टीम सही और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल इंडिकेटर की जिसका नाम है की लेवल्स। नाम छोटा है पर काम बहुत बड़ा है। ये एक स्मार्ट इंडिकेटर है जो पिवट पॉइंट्स को यूज करके ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स प्लॉट कर देता है। ये इंडिकेटर हमने लास्ट मंथ लॉन्च किया था और तब से काफी ट्रेडर्स इसे यूज कर रहे हैं। साथ में ही काफी ट्रेडर्स ने हमसे ये भी पूछा है कि ये इंडिकेटर काम कैसे करता है। और ऑनेस्टली आपका एक्साइटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैन्युअली ड्रॉ करना काफी टाइम कंज्यूमिंग ही नहीं बल्कि अक्सर इनएक्यूरेट भी होता है। तो चलिए अब सीधा चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि की लेवल्स की हर सेटिंग का क्या मतलब है और कैसे आप इसे अपने ट्रेडिंग के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये है इसकी सेटिंग्स पैनल और अब समझते हैं हर सेटिंग का क्या मतलब है। सबसे पहली सेटिंग है पिवट लेंथ। ये डिसाइड करता है कि किसी भी प्राइस को पिवट पॉइंट डिक्लेयर करने से पहले आगे और पीछे कितने कैंडल्स को कंसीडर करना चाहिए। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने रखी है 6 और 6 का मतलब है कि अगर कोई भी पिवट हाई डिक्लेयर होता है तो उसके पहले की 6 कैंडल और आगे की 6 कैंडल में वो पॉइंट सबसे हाई पे होता है। पिवट लेंथ का नंबर अगर आप छोटा रखेंगे तो शॉर्ट मूव्स कैप्चर होंगे और अगर इसे आप बड़ा रखेंगे तो आपको एक बिगर पिक्चर मिलेगी। सेकेंड सेटिंग है पिवट मेमोरी। ये सेटिंग डिसाइड करता है कि आपके की लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए कितने पिवट पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने रखी है 10। पिवट मेमोरी की वैल्यू अगर आप कम रखेंगे तो ये इंडिकेटर रीसेंट प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस करेगा। तीसरी सेटिंग है नंबर ऑफ लेवल्स और ये डिसाइड करता है कि आपके चार्ट पर कितने लेवल्स प्लॉट होंगे। अगर आप इस वैल्यू को कम रखेंगे तो सिर्फ जो की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वही प्लॉट होंगे। चौथी सेटिंग है उन की लेवल्स की स्ट्रेंथ। अब आप 4 लेवल्स तो ड्रॉ कर लेंगे लेकिन हर लेवल की स्ट्रेंथ बराबर नहीं होगी। तो चलिए अब की लेवल इंडिकेटर्स को चार्ट पर देखते हैं। तो ये इंडिकेटर मैंने 6, 10 और 4 की सेटिंग में लगाया था। इसका मतलब यहाँ पर 10 पिवट पॉइंट्स हम देख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और इन 10 पिवट पॉइंट्स को इस इंडिकेटर ने इन 4 लेवल्स में डिवाइड कर दिया है। तो लेवल तो 4 ड्रॉ हो गए हैं लेकिन हर लेवल की स्ट्रेंथ सेम नहीं है। कुछ लेवल ज़्यादा बार टेस्ट हुए हैं और कुछ लेवल कम बार। ये स्ट्रेंथ आप इस नंबर में देख सकते हैं। यहाँ पर 60% नंबर का मतलब है कि 10 में से 6 पॉइंट इस लेवल पे टेस्ट हुए हैं और 60% वाले लेवल की स्ट्रेंथ 10% वाले लेवल की स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा है। आइए अब हम की लेवल्स की बची हुई सेटिंग्स देख लेते हैं। ये सेटिंग है स्ट्रेंथ की जिसकी हमने अभी बात करी। ये आप परसेंटेज या काउंट दोनों में देख सकते हैं। शो पिवट सर्कल अगर आप टॉगल ऑफ कर देते हैं तो आपको वो पिवट पॉइंट्स यहाँ नहीं दिखेंगे। पर्सनली इसको मैं ऑन करके रखता हूँ ताकि मुझे वो पिवट पॉइंट्स चार्ट पर क्लियरली दिख जाएं। अगली सेटिंग है ग्लो की। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो इन लाइन्स के अराउंड ग्लो नहीं रहेगा। पर्सनली मैं ग्लो ऑन करके रखता हूँ बिकॉज लेवल एकदम परफेक्ट नहीं होते हैं। और लास्ट सेटिंग है थिकनेस की। इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपके की लेवल्स की लाइन कितनी थिक दिखेंगी। तो ये थी दोस्तों की लेवल इंडिकेटर्स की सेटिंग। ये इंडिकेटर हर टाइम फ्रेम पे चलता है। आप इसे 1 मिनट पे भी प्लॉट कर सकते हैं और 1 डे पे भी प्लॉट कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये एक रियल टाइम इंडिकेटर है। जैसे जैसे कैंडल्स ड्रॉ होती जाएंगी की लेवल्स उस नई इन्फॉर्मेशन को इंजेस्ट करके नए लेवल्स बनाते जाएगा। मैं ये इंडिकेटर अपने ऑप्शन स्कैल्पिंग में यूज़ करता हूँ। मैं इसे 5 मिनट चार्ट पर 6, 10 और 4 की सेटिंग के साथ यूज़ करता हूँ। ऑप्शन स्कैल्पिंग में ट्रेड काफ़ी जल्दी इन और आउट होता है और उस ट्रेड सेटअप में ये ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी यूज़फुल होता है। तो दोस्तों ये था की लेवल्स इंडिकेटर का वॉक थ्रू। इसका फ़ायदा एकदम सिंपल है। चार्ट पर ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखिए और अपने ट्रेड्स को एकदम फास्ट एंड एक्यूरेट बनाइए।